प्यारे बच्चों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात की जो तीसरी एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए वो हम आपको समझाने वाले हैं। और हमने दो प्रश्नावली आपको समझाई थी, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली। तो चलते हैं बच्चों, प्रयास कीजिए जो एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज है, उसको समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं, ठीक है। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और ये दूसरी एक्सरसाइज है इसकी अभ्यास प्रश्नावली, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दी है। अब तीसरी एक्सरसाइज है बच्चों, ये प्रयास कीजिए, ये एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, c अनुपात b बराबर 5:7, तो a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। देखो बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ दे रखा है a अनुपात b बराबर 2:3 और यहाँ रखा है c अनुपात b बराबर दे रखा है 5:7। हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। अब देखो बच्चों, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ हमें a अनुपात b पता हो और b अनुपात c पता हो, तो हम क्या निकाल लेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों, यहाँ क्या दे रखा है, a अनुपात b दे रखा है और यहाँ c अनुपात b दे रखा है, यहाँ उल्टा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से b अनुपात c निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हमने पलट दिया तो इसको भी हम पलट देंगे, ठीक है। इतना हम करेंगे। अब हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है बच्चों। तो हमने आपको बताया ऐसे ही रख लो, 2:c और फिर b है, ये b a अनुपात b है, फिर b अनुपात c रखना है, तो 7:5 ये है। अब देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई हमने बताया इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है। तो 5×15, 7×21 और 7×2 14। तो ये जो अनुपात आया है हमारा वो a अनुपात b अनुपात c आया है। 14, 21, 15 कौन सा दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, इसी को हम काला कर देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:1 और c अनुपात d बराबर हो गया 9:11। तो हमें बच्चों निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब हमें अनुपात जो चाहिए, a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, c अनुपात d दे रखा है। तब हम निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो किसके कैसे लिखेंगे, ये 2:3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर b अनुपात c 5:1 दे रखा है, ये b अनुपात c इसको रख लेंगे। फिर c अनुपात d यानी कि यहीं से 9:11, ये इस तरीके से। अब देखो जो निकलेगा वो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकलेगा बच्चों, ठीक है, ये निकलेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11×33, ये 33 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, 9×3 27 आ गया। अब देखो 9×45, इसका इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, तो 9×45 3 135 आ गया बच्चों, ठीक है। अब फिर 9 का इसमें फिर करेंगे, इसमें 9×45 दूनी 90, ये 90 आ गया, ठीक। अब ये बच्चों जो है वो 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काट दो इसको, 3 से 30 आ गया, 3 चौकू 12 और तिरछे 15 आ गया, 3 नेम 27 आ गया और 3 एकम ये आना चाहिए। तो ये जो आंसर कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, ये 30, 45, 9 और 11 ये दूसरा वाला रखा हुआ, इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 777 को a b c में इस प्रकार बांटा गया है कि a को b से आधा मिले, a को जो मिल रहा है वो b का आधा मिले, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया a/b बराबर 1/2, ये नीचे आ गया इसके, और a अनुपात b बराबर हो गया 1:2, ठीक है बच्चों। यहाँ से a अनुपात b निकल आया। अब बता रहा है b को c से आधा मिले, अब b को जो मिले वो c से आधा मिले, ठीक है। a को b से आधा मिले और b को भी c से आधा मिले, तो ऐसे ही आ गया b/c बराबर 1/2।
तो B/C बच्चों कितना आ गया 1/2। ठीक है ये। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना, A का हिस्सा निकालना। अब A का हिस्सा तभी बच्चों निकल पाएगा जब हमें A, B और C का अनुपात पता चल पाए, तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, तो A/B/C, C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A अनुपात पहले B रखेंगे 1/2, फिर B/C रखेंगे 1/2, ये भी आ गया 1/2। तो अब निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 एकम 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 एकम 1, इतना आ गया। अब योग दे रखा है 777, A + B + C का योग दे रखा है 777, तो अनुपातिक योग करेंगे बच्चों। पहले लिख लो A + B + C की राशि क्या है 777 दे रखा है, देख लो बच्चों ये कितना दे रखा है 777 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हम अनुपातिक योग करेंगे, अनुपातिक योग कितना आएगा बच्चों 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा 7। अब देखो हमें निकालना है किसका है, C का निकालना है बच्चों। किसका निकालना है, देखो A का निकालना है। A का हिस्सा कितना होगा, तो A का हिस्सा निकालने की A का अनुपात कितना है, देखो ये है, तो A का हिस्सा तो 1/, कितना हो जाएगा 7, और टोटल यहाँ। ठीक, इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम, तो कितना आ जाएगा 111 रुपए A को प्राप्त होंगे। देखो बच्चों, तो अब इसको काट करेंगे, देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है 111 रुपये, ये रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये दे रखा है चौथा क्वेश्चन, x का मान बताइए। ये 2/3 समानुपात कितना दे रखा है 45/x, 2/3 45/x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 × x 3 × 45, तो x बराबर 3 × 45/2। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 135/2 आ गया, 2 से काटेंगे, 2 छक्क 12, ऐसे भाग दे लोगे 135 में, 2 छक्क 12, 1 बचा 5 आया यहाँ, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10, तो ये आ गया बच्चों 67.5%, और सॉरी प्रतिशत, ये रुपये। ठीक है, x का मान आ गया, x बराबर आ गया 67.50। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कितना कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 67.5। ठीक है, प्रतिशत गलती से लग गया बच्चों। ठीक है, इसको नहीं लगाएंगे। अब देखो आगे देखते हैं, देखो 64 तथा 225 के मध्याह्न समानुपाती निकालिए। मध्याह्नुपाती निकालना है, तो हमने बताया था मध्याह्नुपाती दो संख्याओं का क्या होगा, उन दोनों के वर्गमूल के बराबर हो गया। मध्याह्नुपाती क्या होगा, जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं उनका हम वर्गमूल निकाल लें। तो मध्याह्नुपाती 64 का वर्गमूल 8, 225 का वर्गमूल 15, 15 × 120, तो 120 कहाँ दे रखा है बच्चों, 120 ये दे रखा है, इसी को ही हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों छठा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो संख्या बताइए। अब देखो बच्चों, पहले अनुपात दो संख्याओं का अनुपात कितना था, 9:4। ठीक है, अब इनमें 7 जोड़ दिया, देखो 7 हमने जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ा, अब कितना हो गया, 5:3 हो गया। अब इनमें जो अंतर है बच्चों, यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, इसलिए ये अंतर वाले नियम से हमने जो बताया था उससे नहीं लग पाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखो बच्चों, देखो माना दोनों संख्याएं 9x और 4x है। ठीक है, ये है दोनों संख्या, एक कोफिशिएंट जोड़ दिया।
अब इनमें जब हम प्रश्नानुसार जब 7 जोड़ते हैं और उनका अनुपात निकालते हैं, यानी 9x + 7 और 4x + 7, तो ये आ जाएगा 5/3 हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर निकालेंगे, इसके ऊपर इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इधर लिखे 9x + 7 और ये आ जाएगा 5 4x + 7, ठीक है। तो 9 × 27 x और 7 × 21, 5 चौकू 20x + 7 × 35। अब देखो बच्चों, अब देखो 20 इधर है, 27 इधर, तो 27 की तरफ लाएंगे तो 27x - 20x। अब देखो ये छोटा है, ये उधर ले जाएंगे तो 35 - 21, तो यहाँ कितना बचा 7x, इधर बचा बच्चों 14, तो x बराबर कितना आ गया 14/7, तो 2 आ गया बच्चों, x बराबर 2, ठीक है। ये हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं, x का मान इसमें रख दें और x का मान यहाँ रख दें तो दोनों संख्या निकल आएंगी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, देखो बच्चों ये पूछा गया है, अच्छा दोनों संख्या पूछी गई है तो दोनों संख्या हम निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या है 9x, तो 9 × 2 = 18, और दूसरी संख्या है 4x, तो 4 × 2 = 8। तो हमारा 8 और 18 जो हैं वो दो संख्याएं आ गए, तो 8 18 जो होगा उसी को हम टिक कर देंगे। 8 और 18 कहाँ है बच्चों, ये 8 और 18, ये इसको ही हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं। देखो बच्चों, तो इसको माना करके लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या, एक कोफिशिएंट इसके साथ जोड़ देंगे यानी कि 8x हो गया। जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब उसके साथ लिखना, प्लस नहीं करना। ऐसी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 5x, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या प्रश्नानुसार कितनी दे रखी, प्रश्नानुसार दे रखा है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है बच्चों 160। अब लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ 5x, तो यहाँ 5x रख देंगे 160, तो x बराबर 160/5, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया 32 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना। कुल विद्यार्थी कितने हैं 8x और 5x, तो रखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा बच्चों, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है 8x और ये 5x, तो कितना 8 5 13x, तो 13 × 32, ठीक है। ये 32 मान रख देंगे x की जगह पर। 13 दूनी 26, हासिल लगी 2, और 33 39 और 2 41। इतने बच्चों हमारे जो लड़के और लड़कियों की संख्या है स्कूल में वो हमें इतनी प्राप्त होगी। तो देखते हैं, देखो बच्चों लड़कियों ये आ गई 416, ये वाला ऑप्शन हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये 8वां क्वेश्चन है कि देखो बच्चों A तथा B की प्रति माह आय का अनुपात, आय जो दे रखी है, आय का अनुपात दे रखा है हमारा 5:4, ठीक है। और खर्चे का अनुपात दे रखा है, खर्चे ठीक है, खर्चे का अनुपात दे रखा है हमारा 3:2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक 800 रुपया बचाता है, तो आय में से खर्च अगर हम घटा दें, इसमें से इसे हम घटा दें तो क्या है यहाँ पर बचत प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो इनमें से जो हम घटाएंगे कितना आया, पहले यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 आया। वैसे कितना है, जब इनको प्रत्येक कितना बचा रहा है 800 रुपये बचा रहा है, ये भी 800 रुपये बचा रहा है और ये भी 800 रुपये बचा रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 2 बराबर हो गया हमारा 800 के बराबर, तो 1 बराबर हो गया 400 का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो ए की आय क्या है, ए की आय कितनी थी, 5 थी, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 400। ठीक है, तो 5 चौको 20, तो ये इतना 2000, तो ये हमें 2000 प्राप्त होगा। हम x लगा के भी बच्चों इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे मानेंगे, 5x और फिर 4x, उसमें से हम क्या करेंगे, 5x में से 800 घटा देंगे और 4x में से 800 घटा देंगे, बराबर किसके कर लेंगे, ये खर्चे के बराबर कर लेंगे। लेकिन उस कायदे से बहुत हमें समय लग जाएगा, इस कायदे से हमारा समय कम लगता है, इसलिए हमने आपको इस कायदे से बताया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, एक धातु में तांबे तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, तो 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तो देखो माना यहाँ कर ले रहे हैं, माना तांबे की मात्रा कितनी है, तांबे की मात्रा है 9x और जिंक की मात्रा कितनी है, जिंक की मात्रा 4x। अब क्या दे रखा है, तांबे की मात्रा दे रखा है, तांबे की मात्रा दे रखी है 24, ठीक, और तांबे की मात्रा ये भी दे रखी है, तो इसको बराबर कर देंगे, 9x बराबर 24, तो x बराबर 24/9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जिंक का मात्रा निकालनी है, यानी कि जिंक कितना है, तो जिंक ये है, तो जिंक की मात्रा 4x, यानी कि 4 गुणे 24/9। तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 8 चौको 32/3, तो 32/3 को जब हम बदलेंगे, 3 का भाग करेंगे 32 में, तो 3 एकम 3, 2 उतारा नहीं जाएगा 0, तो कितना हो गया, ये बराबर हो गया बच्चों 10 सही 2/3 kg। ये केजी में है बच्चों, ठीक है, ये केजी में है, तो ये भी केजी में आ गया। तो जब तांबे की मात्रा 24 किलोग्राम होगी, तब जिंक की मात्रा हमारी 10 सही 2/3 kg होगी। तो इसी को हम टिक करेंगे, 10 सही 2/3 किलोग्राम ये हमें प्राप्त हो गया, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, देखो, कोई धन अजीत और पंकज में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि पंकज का धन 2400 रुपया हो तो कुल धन बताइए। देखो, कुल धन बताना है। अब देखो, अब ऐसे भी लगा सकते हैं, माना अजीत का धन बराबर 4x और पंकज का धन कितना है 3x। ठीक है, अब देखो पंकज को प्राप्त धन कितना है 2400 है प्रश्नानुसार, तो 3x, अरे पंकज को प्राप्त धन हो जाएगा बच्चों 2400। ठीक है, पंकज का प्राप्त धन कितना है, ये 3x यहाँ दे रखा है, ये इसके बराबर कर देंगे, तो x बराबर 2400/3, 3 8 24, तो x बराबर बच्चों यहाँ पर 800 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल धन निकालना है। तो कुल धन कितना होगा, जो पंकज के पास होगा और अजीत के पास होगा, तो कुल धन यानी पंकज के पास धन और अजीत के पास धन, यानी अजीत के पास है 4x और पंकज के पास है 3x, तो इनको जोड़ लिया तो कितना होगा 7x, तो 7 गुणे 800, ये 800, तो 8 7 56, तो कुल धन हमारा कितना प्राप्त हो गया बच्चों 5600। तो इसी को ही हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, ये 5600 कहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा है पहला ही ऑप्शन, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इतने इतने का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। माना तृतीय अनुपाती x है। ठीक है, यानी कि इसको देखो, ये
और x। ठीक है, ये सभी क्या है, समानुपात में है। कैसे है, तृतीय अनुपाती है, यानी कि ये समानुपात में। तो समानुपात को कैसे लिखेंगे, 0.36 अनुपात 0.48, फिर समानुपात 0.48 अनुपात x। तो कितना आ जाएगा, 0.36 बटे 0.48 बराबर 0.48 बटे x। इसका मल्टीप्लाई, अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 36x बराबर 48 और दशमलव इतना। तो x बराबर 48 गुणे 0.48 बटे 36, 6 36, 6×8 = 48। अब देखो, और 6×8 = 48, तो देखो 6 से इसको काटोगे किसके, दशमलव, तो दशमलव हटाया या ना किया, 4 में भाग दिया, नहीं जाएगा 0। फिर इसको पूरे के लिया तो 48 हो गया, 6×8 = 48, तो इतना आ जाएगा बच्चों। तो कितना आएगा देखो, 8 गुणे 0.08। ठीक है, इससे जी कट गया ये वाला 6, तो 8×8 = 64। ठीक है, और 2 बार दशमलव तो यहाँ पर, तो x बराबर हमारा जो आएगा बच्चों, x बराबर 0.64 आएगा। ठीक है, ये वाला इस तरीके से हमने काट लिया। ये ध्यान रखना, यहाँ पर गलती हो सकती है। तो बच्चों देखो 0.64 कहाँ रखा है, 0.64 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:, तो c अनुपात a निकालना है। अब देखो a अनुपात b दे रखा है 2:3, ठीक है, और b अनुपात c दे रखा है कितना, 4:5। हमें निकालना है c अनुपात a निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले a अनुपात c ऐसे निकालेंगे, c अनुपात a की जगह a अनुपात c निकालेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, a बटे b गुणे b बटे c, यानी कि ये जो आ गया वो ये है, तो इसको 2/3 और b बटे c, यानी b अनुपात c 4/5। तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 5 या 15। तो बच्चों जो आया है a अनुपात c जो आया है हमारा, वो आया है 8:15। तो हम यहाँ से c अनुपात a निकाल सकते हैं 15:8। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम काला करेंगे। देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है, 15:8, ये पहला ही रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो हमें निकालना क्या है, a + b + c/c के बराबर है, इसका मान हमें निकालना। तो देखो बच्चों a/3 b/4 और c/7 ये है, तो हम इसको के माना लिख लेंगे, माना। ठीक है, तो अब देखो a/3 बराबर हो गया k, तो a बराबर 3k। ऐसे ही देखो b/4 बराबर k, तो b बराबर हो गया 4k। अब देखो इसी प्रकार c बराबर भी आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 7k। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब हमें निकालना है, वो निकालना है ये a + b + c/c, ये मान निकालना। तो a का मान 4k और b का मान हो गया, सॉरी a का मान 3k, a का मान 3k और b का मान 4k और 4k और ये आ गया c का मान 7k बटे c, ऐसी 7k। तो ये आ जाएगा 10 14k बटे 7k। तो ये कट गया, 7 दूनी 14, तो ये 2 आ गया बच्चों, 2। तो जो 2 कहाँ पर रखा हुआ है इसका मान, उसी को हम काला कर देंगे। देखो 2 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम काला कर देंगे। अब देखो बच्चों ये आया, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर इतना, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना। तो हमें क्या है, a अनुपात b पर पता है, यानी 5:7 है
और B अनुपात C बराबर 6:11 है। ठीक है, तो ये जो आएगा वो आएगा A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें। 11 सत्ते 77, ठीक है, फिर 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30। ये जो आया है 30, 42, 77, ये दूसरा आया है, दूसरा ऑप्शन आया है, इसी को ही हम काला कर देंगे। अब देखो 15वां क्वेश्चन दे रखा है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में व्यक्त करने पर सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग निकालना है। तो कुल योग दे रखा है 76, तो अनुपात दे रखा है, तो अनुपातिक योग करेंगे पहले, अनुपातिक योग कितना है बच्चों, 7 + 5 + 3 + 4, ये 10, 5, 15, 19। ठीक है, 19 ये आया है बच्चों। अब देखो सबसे छोटा भाग है हमारा ये, तो छोटा भाग हमारा है 3, कितने में है, 19 में। तो 76 में कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 19 चौक 76, ठीक, तो 4 × 12, तो 12 भाग 12 आ गया। तो सबसे कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला, इसी को ही हम काला कर देंगे। आज बच्चों हमने आपको जो प्रयास कीजिए जो प्रश्नावली है, इसके सभी हमने प्रश्न आपको हल करा दिए। अब हम आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि इस तरीके से हम वीडियो आपके लिए